प्रिय श्रोतागण, अब आइए हम कुरान और विज्ञान पर संक्षिप्त में बात करते हैं, ताकि ये बात भी साबित हो सके कि कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है, मानव रचित ग्रंथ नहीं। कुरान कोई विज्ञान की पुस्तक नहीं है, बल्कि मार्गदर्शक ग्रंथ है। परंतु इसकी 6000 आयतों में से 1000 से अधिक आयतों का संबंध विज्ञान से है। कुरान ने आज से 1450 साल पहले उन वैज्ञानिक बातों की चर्चा की है जिसकी खोज विज्ञान आज के युग में कर पाया है। जैसे एक मिसाल लीजिए, भ्रूण का विकास। पवित्र कुरान में मानव भ्रूण के विकास की विभिन्न परिस्थितियों को इस प्रकार बयान किया गया है। सूरा अल मुमिनून, सूरा नंबर 23, आयत नंबर 12 से 14 तक। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नन नुत्फ़त अलक़ह फ़खलक़नल अलक़त मुद्ग़ह फ़खलक़नल मुद्ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। हमने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया, फिर हमने उसे एक सुरक्षित ठहरने की जगह टिपकी हुई बूंद बना दिया। फिर हमने उस बूंद को लोथरा का रूप दिया, फिर हमने उस लोथरे को बूटी का रूप दिया, फिर हमने बूटी की हड्डियां बनाई, फिर हमने उन हड्डियों पर मांस चढ़ाया, फिर हमने उसे एक दूसरा ही सर्जन रूप देकर खड़ा किया। अगर कोई कहता है कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रचना है, तो उसे सोचना चाहिए कि आज से 1450 साल पहले मोहम्मद सल्लम को ये कैसे पता चल गया कि माँ के पेट में गर्भ का विकास कैसे होता है। ये इस बात के लिए प्रमाण है कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ नहीं, बल्कि ईश्वरीय वाणी है। इसीलिए कनाडा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मोरे इन आयतों के संबंध में लिखते हैं, हमारे लिए स्पष्ट है कि ये तथ्य मोहम्मद सल्लम पर अल्लाह की ओर से ही आया है, क्योंकि भ्रूण की खोज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु के बाद ही हुई है। यह हमारे लिए स्पष्ट प्रमाण है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए संदेष्टा हैं। एक दूसरी मिसाल लीजिए, तकलीफ और कष्ट खाल को होता है, गोश्त को नहीं। प्रोफेसर तेगासान ने जब सन 1995 ईस्वी में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित एक सभा में कुरान की इस आयत पर चिंतन मनन किया। आयत क्या है? सूरा निसा, आयत नंबर 56। इसके अंदर ये मैसेज है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों से बदल दिया करेंगे ताकि वो यातनाओं का मजा चखते रहें। इस आयत पर चिंतन मनन करने के बाद उन्होंने अपना विचार इन शब्दों में व्यक्त किया, मैं विश्वास करता हूं कि कुरान में जो कुछ भी 1400 वर्ष पूर्व लिखा जा चुका सत्य है और आज अनेकों वैज्ञानिक स्रोतों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे न थे, अतः वो कुरान के संदेष्टा ही हैं और उन्होंने योग्य सृष्टा की ओर से ही अतिरिक्त ज्ञान को समस्त मनुष्यों तक पहुंचाया है। वो योग्य सृष्टा अल्लाह ही है। इसलिए लगता है कि वो समय आ गया है कि मैं गवाही देते हुए पढ़ूं। फिर उन्होंने कहा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा और कोई सत्य पूजनीय नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम संदेष्टा हैं। फिर उसी समय उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। एक और मिसाल लीजिए, साइंस कहती है कि विश्व गैसी धातु से बना है और विश्व शुरू में धुआं ही धुआं था। ये बात कुरान ने आज से 1450 साल पहले बयान कर दी थी। सूरा फुस्सिलत, सूरा नंबर 41, आयत नंबर 11। सुम्मा इस्तवा इला समाई वहिय दुखान। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जो उस समय मात्र धुआं था। आप सोच सकते हैं कि किसने मोहम्मद सल्लम को बताया कि विश्व शुरू में धुआं ही धुआं था। इसे पता ये चला कि कुरान मोहम्मद सल्लम का बनाया हुआ ग्रंथ नहीं,